ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन मेक्स यू इन्फिनिट द होल यूनिवर्स विच यू रियली आर। ध्यान तुम्हें समग्र अस्तित्व बना देता है, तुमको अनंत बना देता है, जो कि तुम सचमुच में हो ही। व्यक्ति एक जोड़ है, उसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक विशेष व्यक्ति पर लागू होता है। जैसे लोगों को लगता है संत जो किसी विशेष अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं वही अनंत होते हैं, वही कभी जन्मते नहीं, वही कभी मरते नहीं। तो ये तो हर किसी व्यक्ति के अंतरतम की अवस्था है। अनादि अनंत, अजन्मा अमर और समग्र अस्तित्व। समग्र अस्तित्व इसलिए क्योंकि हम एक जोड़ की तरह, वननेस है, एकत्व है, अलग थलग हम नहीं हैं। भारत का योग दर्शन बहुत ही शांति से और देखा जाए बहुत सहजता से इसी बात की उद्घोषणा कर देता है। शब्द में उसने कहा कि योग अर्थात जोड़, अर्थात समग्र अस्तित्व, कुछ भी अलग थलग नहीं। तो उस संदर्भ में भी देखें कि योगी ही वो होता है जो अनादि अनंत हो जाता है, जो समग्र अस्तित्व से जुड़ जाता है। सूत्र कहता है वो तुम हो ही, लेकिन उसको विस्मृत हम कर चुके हैं, बस उसको फिर से स्मरण करना होता है। इसीलिए साधना जो कुछ भी है वो एक तरह से रिमेंबरिंग है, स्मरण है। और फिर इस बात को अगर हम देखें तो भारत में हमने एक और शब्द बहुत प्रसिद्ध किया, सुमिरन अर्थात स्मरण। भारत में जो लोग भक्ति भावना की तरफ जाने वाले होते हैं उनको अक्सर यही कहा जाता है कि परमात्मा का सुमिरन करो, ईश्वर का सुमिरन करो, प्रभु का सुमिरन करो। और वो सोचते हैं कि हम कोई नाम जपें, हम कोई मूर्ति अपने ख्याल में लाएं तो शायद सुमिरन होगा। नहीं, भारतीय परंपरा उनको कहती है कि अपने मूल स्वभाव का स्मरण करो, वही सुमिरन है, वही परमात्मा है। परमात्मा ही तो अनादि है, परमात्मा ही तो अनंत है, परमात्मा ही तो समग्र अस्तित्व है, हमें उसी का तो स्मरण करना है। और सूत्र कहता है वो तुम ही हो, वो कहीं अलग नहीं है, वो तुम ही हो। तो जिसको हम भूल गए हैं, जिसको हमने विस्मृत कर दिया है अपने स्वभाव को, उसको फिर से स्मरण कर लेना। ध्यान वही प्रक्रिया है। ध्यान के किसी भी माध्यम से हम जाएं, किसी प्रक्रिया से जाएं, किसी समझ से जाएं, किसी विधि से जाएं, कोई भी तरीका हम ध्यान का अपनाएं, वो धीरे धीरे हमारी इसी अंतर्निहित स्मृति को, जो हमारे स्वभाव की स्मृति है, उसको हमारे लिए स्पष्ट करती है। और हम फिर देख पाते हैं कि कहाँ पर हम समाप्त होते हैं। हम कहीं समाप्त नहीं होते। शरीर बनते हैं, मिट जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आगे चला जाता है, लेकिन जीवन वही रहता है, चेतना वही रहती है, वही है अनंत होना हमारा और समग्र अस्तित्व, द होल यूनिवर्स। हम अलग थलग नहीं है, तो हम समग्र अस्तित्व ही हुए। यहाँ सब कुछ को प्रभावित करता है। एक तिनका एक सूरज को भी प्रभावित करता है, सूरज एक तिनकों को भी प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति इतनी ही बात समझ लेता है तो देखा जाए ये संसार बहुत सुंदर हो जाता है। प्रेम और करुणा की बातें हमें सिखानी नहीं पड़ती, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस सिखाना नहीं पड़ता। अगर हम समग्र अस्तित्व ही हैं तो हमें उसका पूरा ख्याल रखना है। जैसे हम पूरा शरीर हैं तो अपने पूरे शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर शरीर को ही हम देखें किसी माइक्रोस्कोप में डालकर तो शरीर पूरा यूनिवर्स है। एक एक कोशिका अपने आप में एक पूरी दुनिया है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। और
एक तरह से इन ए वे वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हर कोशिका का अपना एक मस्तिष्क भी, अपना एक माइंड भी है, उसके सोचने समझने की, फंक्शन करने की एक शैली है, लेकिन सब एक साथ इकट्ठे एकत्व में हैं, एक जोड़ में। हर चीज को प्रभावित करती है और सपोर्ट करती है, सहायता करती है। तो अगर अपने शरीर को हम देखें, हम उस यूनिवर्स को, उस जगत को समझ पाएंगे। इसी तरह से हम इस यूनिवर्स के हिस्से हैं। जैसे हमारे शरीर की एक छोटी सी कोशिका इस शरीर के बृहत्तर जगत का हिस्सा है, तो हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसी तरह से अगर हम ये अनुभव कर लेते हैं तो फिर हम पूरे जगत का ख्याल रखते हैं। अब हम अगर अपने हाथ को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगे तो अपने पैर की उंगली तोड़ थोड़े डालेंगे। यही पूरे जगत पर लागू होता है, जीवन पर लागू होता है। तुम अपने घर में रहते हो, लेकिन किसी दूसरे के घर को नष्ट करने का कारण तो नहीं बनोगे। तुम भले अपने घर में काम करो अपना, लेकिन अगर अवसर होगा तो तुम दूसरे के घर को भी सपोर्ट करोगे, सहायता करोगे, उसकी सुरक्षा करोगे। जैसे एक कोशिका अपना काम कर रही है, लेकिन संकट में अगर पड़ोस की कोशिका हो तो वो उसकी भी सहायता करती है, प्रतिरक्षा करती है। तो ऐसे ही पूरा जगत, ये प्रकृति, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये जंगल, हम सबका उपयोग भी करते हैं, सबकी रक्षा भी करते हैं, सबके साथ चलते भी हैं। यही घटना घटती है जब हम ये जानते हैं कि हम संपूर्ण जगत हैं। इसीलिए ध्यान और अध्यात्म के अनुभव व्यवहारिक बन जाते हैं। वो ऐसी कोई दुनिया नहीं हमारे लिए बनाते हैं जो हमारी इस दुनिया के काम की नहीं होती। हम इसी दुनिया को और सुंदर बना लेते हैं। फिर वही उदाहरण देखें, जब हम अपने पूरे शरीर के प्रति होशपूर्ण होते हैं तो हम पूरे शरीर का ख्याल रखते हैं, उसे सुंदर स्वस्थ बनाते हैं। इसी तरह से जब हम ध्यानपूर्ण होते हैं तो अपना ही जीवन नहीं, ये पूरा जगत, उसको भी सुंदर बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, सृजनात्मक बनाते हैं। सूत्र की यही उद्घोषणा है।